नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। आज मैं आपको आलू के परांठे बना के दिखाऊंगी सिंपल से, और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये पहले मैं आटा गूंद के रखूंगी क्योंकि थोड़ी देर आटे को रेस्ट कराना होता है, फिर हम पिट्ठी की तैयारी करेंगे। तो मैंने ये आटा ले लिया 3-4 लोगों के खाने के लिए। और अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, ये छोटी चम्मच एक नमक, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा मसल के डाल दें, ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इससे। ये सनफ्लावर ऑयल है, आप चाहें तो आप जो भी खाते हो वो ऑयल डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच। तो ये मैंने 4 चम्मच डाला है। अब इसको पूरे आटे को ऐसे मिला लें अच्छी तरह से, और इसको गूंद के रखना है। बिगनर्स बच्चों के लिए बता दूं कि आटा जब गूंदते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, एक साथ ज़्यादा ना डाल दें, तो आटा बहुत गीला हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। जो काम करता रहता है उसको थोड़ा अंदाजा आ जाता है आटा गूंदने का, पर जो बिगनर बच्चे हैं, जो अभी काम करना सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदता जाए। थोड़ा सा आटा को टाइट भी गूंदना है, ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर पतला हो जाएगा। थोड़ी देर आटा गूंद के रखने से, उसको रेस्ट कराने से मतलब परांठे ज़्यादा स्वाद बनते हैं। और जैसे आटा गूंदते ही अगर हम परांठे बना लेते हैं तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो इसलिए जब भी परांठे बनाने हो तो 10-15 मिनट पहले आटे को गूंद के रख दें। ये हमारा आटा गुन गया है। अब इस पे गीला कपड़ा लगा के रखना है 10-15 मिनट के लिए। इसको अच्छे से कवर करके रखते हैं। वैसे तो सब लोग इसमें आलू उबाल के ही परोठे बनाते हैं, और पहले मैं भी ऐसी बनाती थी, पर मैं अभी ये सब्जी छोंक के फिर परोठे बनाती। जैसे मैंने टोस्टर में टोस्ट बनाए थे और ब्रेड रोल की पिट्ठी बनाई थी, ऐसे ही मैं सब्जी बना के इसकी पिट्ठी बनाती हूँ, तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं परोठे। चाहे तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी और सिंपल सी सब्जी बना के फिर उसके परोठे बनाएंगे। तो उसके साथ फिर अगर कोई चटनी या अचार, कोई सॉस नहीं खाना चाहता तो नहीं खाए, वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं वो परोठे। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती उसके साथ कुछ खाने की। आलू अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें, आपको जितने अच्छे लगे। अगर आप ज़्यादा पिट्ठी भर के खाना चाहते हैं तो थोड़े ज़्यादा आलू ले लें, और कम पिट्ठी भरनी है तो कम ले लें। हम ज़्यादा भर के खाते हैं तो इसलिए मैं 8 से 10 आलू काट के इनको सब्जी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आप लोग अगर प्याज खाते हों खाने में तो इस टाइम, मतलब जैसे मैं ये आलू काट रही हूँ, ऐसे ही इसमें कच्ची प्याज काट के डाल दें और फिर उसको सब्जी बना लें, या फिर प्याज का तड़का लगा के भी सब्जी बना सकते हैं। तो दोनों ही मतलब स्टेज पे सब्जी अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा डाला इसमें मस्टर्ड ऑयल, करीब 1 चम्मच के हिसाब से। जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो 1 चम्मच समझे इसको, बाकी जिनको खाना बनाना आता है वो तो अंदाजे से डाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया, आप आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग। हींग डालने का ये फ़ायदा होता है, जैसे आलू से किसी को बादी होती है, पेट में दर्द होता है, तो हींग डालने से पेट में दर्द नहीं होता फिर परोठे खाने से। इसमें 1 चम्मच मैं सूखा धनिया भी डालती हूँ। वैसे मैं सूखा धनिया बहुत कम यूज़ करती हूँ सब्जियों में, पर इसमें डालती हूँ क्योंकि इसमें अच्छा लगता है। धनिया पक गया तो अब ये आलू डाल देंगे हम इसमें। गैस की फ्लेम थोड़ी देर कम कर देंगे, और ये 1 चम्मच नमक, और ये आधा चम्मच है, आधे से थोड़ा कम। और हल्दी डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो मत डालें। अगर सफ़ेद खाने तो हम तो मतलब हल्दी डालें, हमको अच्छे लगते हैं हल्दी डाल के परोठे जो बनते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इसका। ये 1 चम्मच गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो ना डालें। इससे भी टेस्ट बढ़ता ही है, तो मैं इसलिए डालूँगी इसको।
जैसे किसी को मतलब पीले परोंठे खाने पसंद ना हो हल्दी की वजह से, जैसे पीला रंग हो जाएगा तो सफ़ेद खाने हैं तो हल्दी ना डालें, बस इसको आलू को थोड़ी देर ऐसे फ्राई कर लें, सूखा बना लें इसको। थोड़ी देर इसको स्लो करके गैस को और इसको ढक के रख देंगे। जैसे हम उबले हुए आलू को मसल के पिट्ठी बनाते हैं, ऐसे ही हमको इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पिट्ठी बनानी है। और मसाला हम पहले ही सब डाल चुके हैं, आप चाहें तो हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं और वो अदरक और हरा धनिया। ये कढ़ाई पे जो चिपक गई सब्जी ये भी छुड़ा ली, जली नहीं है क्योंकि कम आंच थी, गैस का कम फ्लेम था, तो ये करारा करारा होता है, ये भी इसमें सब्जी मिला लें, अच्छा लगता है। और जो सूखी सब्जी बनाने में सक्षम नहीं है, मतलब सूखी सब्जी नहीं बना पाते, जल जाती है सब्जी, तो वो थोड़ा सा पानी भी डाल के गला सकते हैं, और थोड़ा ही पानी डालें, ज़्यादा गीली ना करें क्योंकि फिर उसमें पिट्ठी भरने में दिक्कत होगी, आलू परोंठे में भरने में। बस आप इसको ठंडा कर लें और इसको मसल लें, तो बिल्कुल बारीक सा कर लें, स्मैश कर लें इसको। ये स्मैशर से भी कर सकते हैं, स्मैशर ना हो तो इसे घनी से ही या चम्मच से किसी से भी छोटे छोटे तोड़ ले इसको, आलू को। जितना टाइम आलू उबाल के हम बनाते हैं और उसको छील के फिर उसकी पिट्ठी बनाते हैं उतना ही टाइम या उससे भी थोड़ा कम टाइम लगता है, और ये सब्जी मतलब टेस्टी बनती है और इसके परोंठे टेस्टी बनते हैं। परोंठे बनाना शुरू करते हैं अब। ये मैं सनफ्लावर ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल या देसी घी भी लगा सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल नहीं लगा सकते। ये ज़्यादा पिट्ठी भरी हुई है इसलिए ये परोंठे कम ही फूलेंगे, अगर कम पिट्ठी भरते हैं तो फूल जाते हैं, पर हम ज़्यादा पिट्ठी भरते हैं तो इसलिए कम ही फूलते हैं, क्योंकि ज़्यादा पिट्ठी भरने से ये जगह जगह से आलू जो दिख रहे होंगे ये ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए फूलते नहीं है। अगर कम पिट्ठी होगी तो आटा बंधा हुआ रहेगा और फिर वो फूल जाते हैं। तो मेन बात ये है कि फूलना जरूरी नहीं होता, टेस्ट जरूरी होता है। ज़्यादा पिट्ठी भरी होगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। गैस की फ्लेम का थोड़ा ध्यान रखना है, कभी तेज कभी कम ऐसे करते हुए पकाना है। जब हम बेल रहे होते हो थोड़ा कम कर दे गैस की फ्लेम, जब पूरा ध्यान हमारा तवे वाले परोंठे पे हो तो तेज कर ले। जो बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी जो बनाते हैं परोंठे उनको तो पता ही है। जो बच्चे शुरू शुरू में काम करना सीखते हैं उन बेचारे बच्चों को नहीं पता होता कि कब तेज करनी है कब कम करनी है, तो उनसे जल भी सकते हैं बेचारों से, या कच्चे भी रह सकते हैं। तो इन बच्चियों के लिए बता रही हूँ मैं। बाकी जो मेरे बहन भाई जो बनाते हैं जो काम करते हैं उनको तो सब पता होता ही है। ज़्यादा पिट्ठी की वजह से थोड़ा सा ये अगर साइड में से टूट भी जाए, क्रैक भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने पिट्ठी इसमें ज़्यादा भरी है। तो मतलब शेप अगर थोड़ा ख़राब भी हो जाए, थोड़ा क्रैक आ भी जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। परोठे बहुत अच्छे बनते हैं, बड़ी टेस्टी। एक बार आप बना के देखना फ्रेंड्स, अच्छे लगेंगे आपको। ये परोंठा बन करके जो ये फालतू आटा होता है ये तोड़ के रख दे दूसरे परोंठे के लिए, और फिर इसको बेल लें। अगर ज़्यादा ही आपको करारा करना हो तो ज़्यादा तेल, मतलब जैसे तेल लगाते हैं जब ज़्यादा देर तक थोड़ा उसको सेक ले तवे पे तो करारा हो जाता है थोड़ी देर तवे पे रहने से। पर उसका ध्यान रखते रहें कि जल ना जाए, थोड़ा थोड़ा किनारों को दबाते रहें
ताकि किनारे सिक जाए। बीच में से तो अपने आप सिक जाता है परोंठा। मैं छोटी थी जब मेरे को भी ये बात नहीं पता थी, फिर मेरी मम्मी ने बताया था कि बीच में से सेकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सिक जाता था। उस पे ये किनारे दबाने चाहिए, बस किनारे सिक जाते हैं तो फिर सही से सिक जाता है पूरा। ये पूरी येलो येलो कलर की सब्जी दिख रही है पूरी। तो मैंने देखा है कई लोग अपने तारीफ पाने के लिए रोटी को परोंठे को चीर फाड़ करके दिखाते हैं, पर मैं नहीं करूँगी ऐसा, क्योंकि मैं अन्न देवता का बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे को पता है अन्न देवता कितनी मुश्किल से मिलते हैं, कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। तो मैं खाना भी फेंकने में बिलीव नहीं करती। हम जो जैसे 1-2 दिन का खाना भी होता है हम वो गर्म करके खा लेते हैं, हम नहीं फेंकते खाना। वैसे मेरे बच्चे तो अब मना करने लग गए कि थायराइड वगैरह है, या जैसे मेरे को थायराइड है तो मना करते हैं कि बासा मत खाया करो, पर मेरे को बचपन से आदत है कि नहीं, मैं अपमान करती हूँ भगवान का। मैंने देखा और हमारे रिश्तेदारों में भी जो है वो फेंक देते हैं खाना भर भर के, पर मैं नहीं फेंकती। खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा उसको यूज़ कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए और अपमान नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए बचपन से। मेरे तो बच्चे खैर नहीं सीखे, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया था। मेरे को तो ये पता है कि खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए हमेशा। फ्रेंड्स, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, पर जो मेरा सोचना है और जो मैंने सीखा है बचपन से, तो वो मैंने कहा बस कि अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। बाकी मेरा कोई बड़े बनने का या कोई अपना आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने का कोई वो नहीं है। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मेरे को माफ़ कर देना। पर मैं अपने परिवार के सदस्य समझ के आप लोगों से ये बोलती हूँ। बाकी मेरा किसी को नीचे दिखाने का या किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं होता। फ्रेंड्स, हमारे पराठे बन के तैयार है और इसको खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो अभी मैं दिखाती हूँ। एक तो चाय तो है ही, आपको सबको पता ही है, और अपनी अपनी मर्जी है जो जिससे खाना चाहे। अगर गर्मी के दिन होते हैं तो दही से भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, दही से खाने से। पर अब सर्दी के दिन है तो सर्दी में दही खाना ठीक नहीं है, तो इसलिए ये मक्खन से खा सकते हैं, ये सॉस से खा सकते हैं, और ये हरी चटनी आप चाहे जिससे भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक बार प्लीज़ मेरी रेसिपी से बना के देखना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी पसंद आई नहीं आई। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ फ्रेंड। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो। हर हर महादेव जी।